हेलो एवरीवन, नॉन स्टॉप इंग्लिश में एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हूँ एक और मॉरल स्टोरी के साथ, जिसका करेंगे हम वर्ड टू वर्ड हिंदी ट्रांसलेशन और समझेंगे कि आज की स्टोरी में हमें क्या बताया गया है। ठीक है, तो आज जो स्टोरी लेकर आई हूँ उसका टाइटल है द ब्रोकन पोट। ठीक है, बहुत ही अच्छी स्टोरी है। फटाफट से इसका वर्ड टू वर्ड हिंदी ट्रांसलेशन हम शुरू करते हैं। द ब्रोकन पॉट। ब्रोकन का मतलब होता है टूटा हुआ। ठीक है, और पॉट का मतलब होता है मटका। तो ये एक टूटे हुए मटके की कहानी है। देयर वॉज अ मैन हु कैरिड वाटर एवरी डे। देयर वॉज, यहाँ पर देयर का अपना अलग कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये इंट्रोडक्शन देने के लिए लिखा गया है। ठीक है, वॉज का मतलब था, अ एक, मैन का मतलब आदमी, एक आदमी था। हु कैरिड वाटर, हु का मतलब यहाँ पर है जो, कैरिड, कैरी करने का मतलब होता है कोई चीज अपने साथ में ले जाना। ठीक है, और कैरिड हो गई पास्ट फॉर्म, तो ले जाता था। वाटर यानी पानी, एवरीडे यानी कि हर दिन। देयर वॉज अ मैन, एक आदमी था। हु कैरिड वाटर एवरी डे, जो हर दिन अपने साथ पानी ले जाता था। ही हैड टू पॉट्स। ही हैड, यहाँ पर हैड का मतलब है कि उसके पास था कुछ। ठीक है, तो ही हैड, उसके पास थे। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हेड का मतलब यहाँ पर पास है या फिर पास था निकल रहा है ना? क्योंकि हेड के बाद यहाँ पर कोई भी वर्ब नहीं लगा है, कोई भी क्रिया नहीं आई है। ठीक है ना? तो उससे हमें पता चलेगा कि यहाँ पर हेड का मतलब क्या आ रहा है, कि उसके पास कुछ था। तो ही हैड टू पॉट्स, उसके पास क्या थे? दो मटके थे। ठीक है, ही टाइड देम टू अ स्टिक एंड कैरिड देम ऑन हिज शोल्डर्स। ही टाइड देम, ही यानी उसने, टाइड, टाइड किससे बना है? टाई से बना है। कोई चीज टाई करने का मतलब होता है उसको बांधना। ठीक है, तो टाइड उसने बांधा था। देम का मतलब उन्हें, किन्हें? मटकों को। टू अ स्टिक, टू का मतलब यहाँ पर है से, अ एक, स्टिक का मतलब छड़ी, एक छड़ी से उसने दोनों मटकों को बांधा था। एंड, और, कैरिड, ले जाता था। देम का मतलब उन्हें। ऑन हिज शोल्डर्स, ऑन का मतलब पर या फिर के ऊपर। हिज शोल्डर्स यानी कि उसके कंधे, तो अपने कंधों पर वो उन दोनों मटकों को ले जाता था। ही टाइड देम टू अ स्टिक, उसने उन दोनों को, जो दोनों मटके थे, एक छड़ी से बांधा था। एंड कैरिड देम ऑन हिज शोल्डर्स, और अपने कंधों पर उन्हें ले जाता था। वन पॉट वॉज परफेक्ट एंड हैड नो क्रैक। वन पॉट यानी एक मटका, वॉज का मतलब था, परफेक्ट का मतलब उत्तम, बिल्कुल ठीक ठाक, बढ़िया था एक पॉट। ठीक है, एंड, और, हैड नो क्रैक। अब यहाँ पर भी हेड के बाद कोई वर्ब नहीं है ना? तो यहाँ पर भी हेड का मतलब क्या आ रहा है, कि उसके पास कुछ था या फिर कुछ नहीं था। ठीक है, तो उसका था या फिर उसमें था। नो क्रैक, नो का मतलब नहीं, और क्रैक क्या होता है? दरार। ठीक है, वन पॉट वॉज परफेक्ट, एक मटका बिल्कुल उत्तम था। एंड हैड नो क्रैक, और उसमें कोई भी दरार नहीं थी। ठीक है, द अदर पॉट हैड अ स्मॉल क्रैक। अदर का मतलब दूसरा, पॉट यानी मटका, है ना? हैड अ स्मॉल क्रैक, हैड का मतलब उसमें था या फिर उसमें थी। अ एक, स्मॉल क्रैक छोटी दरार, यानी दूसरे वाले मटके में एक छोटी सी दरार थी। When the man walked home, the cracked pot lost some water. When यानी जब, द मैन यानी आदमी, वॉकड, वॉक करने का मतलब होता है चलना, है ना? लेकिन कहीं कहीं पर वॉक का मतलब जाना भी निकलता है, क्योंकि हम चलते हैं तो कहीं जाते ही तो हैं, है ना? तो जब वो जाता था, कहाँ जाता था? होम यानी घर। द क्रैक्ड, क्रैक्ड मतलब दरार वाला, पॉट यानी मटका,
लॉस्ट सम वाटर, लॉस्ट किससे बना है, लूज से बना है। लूज का मतलब किसी चीज को छोड़ देना है ना, या फिर खो देना। तो लॉस्ट हो गई उसकी पास्ट फॉर्म, तो खो देता था। सम वाटर, कुछ या फिर थोड़ा, और वाटर का मतलब पानी। When the man walked home, जब आदमी घर जाया करता था, द क्रैक्ड पॉट लॉस्ट सम वाटर, तो जो दरार वाला मटका था वो अपना थोड़ा सा पानी खो देता था, यानी उसमें से थोड़ा सा पानी निकल के गिर जाता था, जो दरार थी ना उसमें, उसके द्वारा। दिस हैपेंड एवरी डे, दिस यानी यह है, हैपेंड, हैपन का मतलब क्या होता है, होना, तो हैपेंड होता था, एवरी डे यानी हर दिन, ये हर दिन होता था। द परफेक्ट पॉट गेव फुल वाटर, परफेक्ट का मतलब उत्तम, पॉट का मतलब मटका, गेव का मतलब उसने दिया, गिव की सेकंड फॉर्म, फुल वाटर पूरा पानी, यानी कि जो परफेक्ट पॉट था, बिल्कुल उत्तम वाला मटका था, उसने पूरा पानी दिया। द क्रैक्ड पॉट ओनली गेव हाफ, और जो क्रैक्ड था यानी कि दरार वाला मटका था, ओनली गेव, ओनली का मतलब सिर्फ उसने, गेव का मतलब दिया, हाफ का मतलब आधा, क्योंकि आधा पानी तो दरार से होकर निकल जाता था, ठीक है ना। तो जो परफेक्ट पॉट था वो तो फुल पानी देता था उस बंदे को, और जो क्रैक वाला था उसको आधा पानी देता था। द क्रैक्ड पॉट फेल्ट सैड, अब जो क्रैक्ड पॉट था यानी कि जो दरार वाला मटका था, फेल्ट यानी उसने महसूस किया, ये फील की पास्ट फॉर्म है। सैड का मतलब दुखी, जो क्रैक्ड पॉट था, दरार वाला मटका था, उसने दुखी महसूस किया। वन डे इट सेड, वन डे यानी एक दिन, इट सेड यानी वह बोला। अब यहाँ पर हमने इट क्यों लगाया है, क्योंकि जो मटका है वो डिसएक्टिव चीज है ना, उसके अंदर जान तो है नहीं। जिस चीज में जान होती है उसमें हम उसका जेंडर डिसाइड कर पाते हैं कि वो ही है या फिर शी है। अगर कोई डिसएक्टिव चीज है, क्योंकि स्टोरीज ऐसी होती है कि उसमें कोई निर्जीव चीज भी बोलती है, टेबल भी बोलने लगती है, किताबें भी बोलने लगती है, पेड़ पौधे तो खैर सजीव होते ही हैं, मटका भी बोलने लगता है ना, कहानियां तो ऐसी बनी होती है। तो कोई भी डिसएक्टिव चीज बोल रही है तो उसके लिए हम इट का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो वह बोला, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी का मतलब होता है मुझे खेद है, और खेद होने का मतलब कि मुझे मेरी गलती का एहसास है। आई एम ब्रोकन, आई एम यानी मैं हूं, क्या हूं मैं, ब्रोकन यानी टूटा हुआ, मैं टूटा हुआ हूं। एंड आई वेस्ट, एंड और आई यानी मैं, वेस्ट करने का मतलब खराब कर देना या फिर बर्बाद कर देना, तो मैं बर्बाद कर देता हूँ योर वाटर एवरी डे, योर वाटर यानी कि तुम्हारा पानी, एवरी डे हर दिन, ठीक है। तो क्या कहती है ये पूरी लाइन, वन डे यानी एक दिन, इट सेड वह बोला, कौन, जो टूटा हुआ मटका था वो, ठीक है। आई एम सॉरी मुझे खेद है, आई एम ब्रोकन मैं टूटा हुआ हूँ, एंड आई वेस्ट योर वाटर एवरी डे और हर दिन मैं तुम्हारा पानी खराब कर देता हूँ। द मैन स्माइल्ड एंड सेड डोंट फील बैड, द मैन यानी आदमी, स्माइल्ड उसने स्माइल की है ना, स्माइल करने का मतलब होता है मुस्कुराना, तो वो मुस्कुराया। ध्यान रखिएगा आप कि स्माइल करने का मतलब हंसना नहीं होता है, हंसने का मतलब होता है लाफ, LAUGH, ठीक है। और जो बिना जो आवाज की हंसी होती है, मतलब बिल्कुल मुस्कुराहट होती है, स्माइल होती है ना, उसको हम स्माइल इंग्लिश में और हिंदी में मुस्कुराना कहते हैं। तो वो मुस्कुराया, एंड और सैड यानी बोला, या फिर उसने कहा डोंट फील बैड, डोंट का काम मतलब क्या होता है, कोई काम मत करो, ठीक है। तो क्या मत करो, फील, फील का मतलब क्या होता है, महसूस करना, है ना। तो महसूस मत करो, कैसा महसूस मत करो, बैड यानी बुरा, कि अपने आप को तुम बुरा मत महसूस करो। द मैन स्माइल्ड आदमी मुस्कुराया, एंड सेड और बोला डोंट फील बैड आप बुरा मत महसूस करो।
लुक एट द फ्लावर्स ऑन योर साइड ऑफ द रोड। लुक का मतलब देखो, एट का मतलब की ओर, किसकी ओर देखो, फ्लावर्स यानी कि फूल, तो फूलों की ओर देखो। ऑन का मतलब पर या फिर के ऊपर, योर साइड यानी कि तुम्हारी तरफ, ऑफ का मतलब का, के की, द रोड, रोड क्या होता है, सड़क। तो वो आदमी उस पॉट से क्या कहता है कि लुक एट द फ्लावर्स ऑन योर साइड ऑफ द रोड, यानी तुम्हारी तरफ की जो सड़क है ना, उस पर तुम फूलों की ओर देखो, यानी जिस तरफ तुम हो उस तरफ सड़क पे जो फूल हैं उनकी ओर देखो। द पॉट लुक्ड एंड सॉ मैनी फ्लावर्स। द पॉट यानी कि मटके ने अब क्या किया, लुक्ड, देखा। यहाँ पर ये लुक था प्रेजेंट फॉर्म है ना, और इसमें ईडी लग गया, ये हो गया पास्ट फॉर्म। तो यहाँ पर देखो और यहाँ पर देखा। एंड और सॉ मैनी फ्लावर्स, अब यहाँ पर जो सॉ है ना उसका भी मतलब है उसने देखा। लुक का भी मतलब होता है देखना और सॉ का भी मतलब होता है देखना। ठीक है, ये दोनों पास्ट फॉर्म है। ये किसकी पास्ट फॉर्म है, लुक की पास्ट फॉर्म है। और सॉ किसकी पास्ट फॉर्म है, सी की पास्ट फॉर्म है, SEE। ठीक है ना। तो किसकी ओर देखा उसने, मैनी फ्लावर्स, मैनी का मतलब अनेक या फिर कई, फ्लावर्स यानी कि फूल। द पॉट लुक्ड यानी कि मटके ने देखा, ठीक है, एंड सॉ मैनी फ्लावर्स, और उसके बाद उसने अनेक फूल देखे, यानी उस मटके ने पहले उस आदमी की तरफ देखा और उसके बाद उसने बहुत सारे फूलों की ओर देखा। द मैन सेड आई प्लांटेड सीड्स देयर। मैन सेड यानी आदमी, सेड का मतलब उसने बोला, आई प्लांटेड सीड्स, आई यानी मैंने, प्लांट किए हैं यानी कि मैंने उगाए हैं, मैंने उगाए हैं क्या, सीड्स यानी बीज, देयर यानी वहां। द मैन सेड आदमी बोला, आई प्लांटेड सीड्स देयर, मैंने वहां पर बीज उगाए हैं। यू वाटर्ड देम एवरी डे, यू यानी तुमने, वाटर्ड यानी कि पानी दिया है, तुमने पानी दिया है। देम का मतलब उन्हें, एवरी डे यानी कि हर दिन, तुमने हर दिन उन्हें पानी दिया है। बिकॉज ऑफ यू फ्लावर्स आर ग्रोइंग, बिकॉज ऑफ यू का मतलब तुम्हारे कारण, बिकॉज ऑफ का मतलब होता है किसी के कारण, है ना। तो किसके कारण, यू, यू का मतलब तुम, तो तुम्हारे कारण या फिर आपके कारण। फ्लावर्स यानी कि फूल, आर ग्रोइंग, ग्रो करना का मतलब होता है उगना या फिर बढ़ना, ठीक है ना। तो फ्लावर्स आर ग्रोइंग यानी कि फूल बढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं मतलब पहले कली आती है ना, पहले कली से भी पहले एक छोटा सा कुछ आता है जिसे बौर बोलते हैं, उसके बाद कली आती है, फिर वो कली खिलती है, तो उसी तरीके से फूल बढ़ता है, ठीक है ना। तो तुम्हारे कारण फूल बढ़ रहे हैं। आई यूज देम टू मेक माई मास्टर्स हाउस ब्यूटिफुल। आई यानी मैं, यूज करता हूँ या फिर उपयोग करता हूँ, उपयोग या फिर इस्तेमाल भी आप कह सकते हैं। देम यानी उन्हें, टू मेक, टू का मतलब यहाँ पर के लिए है और मेक का मतलब होता है बनाना, तो बनाने के लिए। माई मास्टर्स हाउस ब्यूटिफुल, माई यानी मेरा, मास्टर का मतलब होता है मालिक यानी कि ऑनर, ठीक है। अपोस्ट्रोफी एस का मतलब क्या होता है, काके की, मालिक का, मालिक के या फिर मालिक की। हाउस का मतलब घर, ब्यूटीफुल का मतलब सुंदर, ठीक है। आई यूज देम, मैं उन्हें उपयोग करता हूँ, किनको, फूलों को। टू मेक माई मास्टर्स हाउस ब्यूटीफुल, मेरे मालिक के घर को सुंदर बनाने के लिए, ठीक है। यू आर डूइंग डबल वर्क, यू आर डूइंग है ना, यानी कि तुम, आर का मतलब है या फिर हो, डूइंग, अब यहाँ पर जो डू है ना इसमें आईएनजी हमने अलग से ऐड किया है। यू आर डूइंग का मतलब यहाँ पर क्या निकल रहा है कि तुम कर रहे हो, तुम कर रहे हो। डबल वर्क, डबल का मतलब होता है दो गुना, वर्क का मतलब काम, तुम दो गुना काम कर रहे हो। फिलिंग माई वाटर एंड गिविंग वाटर टू द प्लांट्स, फिलिंग का मतलब भरना, माई वाटर यानी मेरा पानी, मेरा पानी भरने का तुम काम कर रहे हो।
एंड और गिविंग वाटर टू द प्लांट्स, गिविंग का मतलब देना, वाटर का मतलब पानी, टू द प्लांट्स, टू का मतलब यहाँ पर है को, द प्लांट्स यानी कि पौधे, और पौधों को पानी देने का काम भी कर रहे हो, दो गुना का तुम काम कर रहे हो। योर फ्लॉ ऑफ क्रैक इज रिजल्टिंग पॉजिटिवली, योर का मतलब तुम्हारा, फ्लॉ का मतलब होता है दोष, तुम्हारा जो दोष है या फिर तुम में जो कमी है, ठीक है। ऑफ का मतलब के की, क्रैक का मतलब दरार, जो दरार का तुम्हारे अंदर दोष है, इज रिजल्टिंग, इज का मतलब है रिजल्टिंग, रिजल्ट दे रहा है, ठीक है ना। रिजल्ट में हमने यहाँ पर आईएनजी अलग से ऐड किया है, इसका मतलब रिजल्ट दे रहा है यानी कि परिणाम दे रहा है या फिर फल दे रहा है, पॉजिटिवली सकारात्मक रूप से, ठीक है। योर फ्लो ऑफ क्रैक, जो तुम्हारी दरार की कमी है, दरार का जो तुम्हारे अंदर दोष है, इज रिजल्टिंग पॉजिटिवली, वो सकारात्मक रूप से परिणाम दे रहा है, क्योंकि जो दूसरा पॉट है वो तो एक ही काम कर रहा है जिसमें कोई भी क्रैक नहीं है, वो सिर्फ मेरा पानी भर रहा है, लेकिन तुम डबल वर्क कर रहे हो, यानी तुम मुझे भी पानी दे रहे हो, और आधा पानी जो दरार है तुम्हारे अंदर, जो फ्लो है तुम्हारा दोष है, उसकी वजह से पौधों को भी मिल रहा है, फूल भी उग रहे हैं, और उससे मैं अपने मालिक के घर को सुंदर भी बना पा रहा हूँ, है ना। तो ये तुम्हारे दो गुने काम हो रहे हैं, और तुम्हारे अंदर जो कमी है, जो फ्लॉ है तुम्हारा दरार वाला, क्रैक वाला, है ना, वो सकारात्मक रूप से मुझे परिणाम दे रहा है, ठीक है। तो ये थी एक टूटे हुए मटके की कहानी। चलिए फटाफट से इसको दोबारा से पढ़ लेते हैं, चलिए साथ साथ पढ़ते हैं। द ब्रोकन पॉट यानी कि टूटा हुआ मटका। देयर वॉज अ मैन, एक आदमी था, हु कैरिड वाटर एवरी डे, जो हर दिन पानी ले जाता था। ही हैड टू पॉट्स, उसके पास दो मटके थे। ही टाइड देम टू अ स्टिक, उसने उन्हें एक छड़ी से बांधा था। एंड कैरिड देम ऑन हिज शोल्डर्स, और अपने कंधों पर उन्हें ले जाता था। वन पॉट वॉज परफेक्ट, उनमें से एक मटका बिल्कुल उत्तम था। एंड हैड नो क्रैक, और उसमें कोई दरार नहीं थी। द अदर पॉट हैड अ स्मॉल क्रैक, और दूसरे मटके में एक छोटी दरार थी। When the man walked home, जब आदमी घर जाता था, the cracked pot lost some water, जो दरार वाला मटका था वो थोड़ा पानी खो देता था। This happened every day, यह हर रोज होता था या फिर हर दिन होता था। द परफेक्ट पॉट गेव फुल वाटर, उत्तम मटके ने पूरा पानी दिया। द क्रैक्ड पॉट ओनली गेव हाफ, और दरार वाले मटके ने हमेशा हाफ पानी दिया यानी कि आधा पानी दिया। द क्रैक्ड पॉट फेल्ट सैड, यानी कि दरार वाले मटके ने दुखी महसूस किया। वन डे, एक दिन, इट सैड, वो बोला, आई एम सॉरी, मुझे खेद है। आई एम ब्रोकन, मैं टूटा हुआ हूँ। एंड आई वेस्ट योर वाटर एवरी डे, और मैं हर दिन तुम्हारा पानी खराब कर देता हूँ। द मैन स्माइल्ड एंड सेड, आदमी मुस्कुराया और बोला, डोंट फील बैड, बुरा मत महसूस करो। लुक एट द फ्लावर्स, फूलों की ओर देखो। ऑन योर साइड ऑफ द रोड, जो सड़क पर तुम्हारी तरफ है। द पॉट लुक्ड, यानी मटके ने देखा, एंड सॉ मैनी फ्लावर्स, और उसने अनेक फूल देखे। द मैन सेड, आदमी बोला, आई प्लांटेड सीड्स देयर, मैंने वहां पर बीज उगाए हैं। यू वाटर्ड देम एवरी डे, तुमने उन्हें हर दिन पानी दिया है। बिकॉज ऑफ यू, तुम्हारे कारण, फ्लावर्स आर ग्रोइंग, फूल बढ़ रहे हैं। आई यूज देम, मैं उन्हें उपयोग करता हूँ। टू मेक माई मास्टर्स हाउस ब्यूटिफुल, मेरे मालिक को के घर को सुंदर बनाने के लिए। यू आर डूइंग डबल वर्क, तुम दोगुना काम कर रहे हो। फिलिंग माई वाटर, मेरे पानी भरने का। एंड गिविंग वाटर टू द प्लांट्स, और पौधों को पानी देने का। योर फ्लो ऑफ क्रैक, तुम्हारा जो दरार का दोष है या फिर दरार की कमी है, इज रिजल्टिंग पॉजिटिवली, वो सकारात्मक रूप से परिणाम दे रही है या फिर दे रहा है, ठीक है। तो ये थी एक टूटे हुए मटके की कहानी। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि अगर कोई चीज हमारे पास टूटी हुई है ना, तो उसका भी अपना अलग महत्व है, उसकी भी अपनी अलग वैल्यू है, ठीक है ना। जरूरी नहीं होता कि हर साबुत चीज का ही हम उपयोग कर पाए। कभी कभी आपने देखा है ना, जो आर्ट एंड क्राफ्ट सिखाते हैं उसमें प्लास्टिक की बोतल से, प्लास्टिक की बोतल को तोड़ मरोड़ के, काट वाट के कुछ यूनिक सी चीज बना देते हैं, है ना, जो कि वो साबुत थी तब नहीं बन सकती थी, उसको खराब होने के बाद जब हम वेस्ट में उसको एक तरीके से फेंक रहे हैं,
है ना, तब उसका हम यूज करके ऐसी अच्छी चीजें हम बना सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी चीज, चाहे वो टूटी हो, चाहे वो जुड़ी हुई हो या फिर साबुत हो, सबका अपना अलग अलग इम्पोर्टेंस होती है। बस फर्क ये होता है कि हम उसको अच्छे से पहचान नहीं पाते, हमें लगता है टूट गया इसको फेंक दो। कब टूट गया, हमारे घर में जो उसका पकड़ने वाला हिस्सा होता है वो टूट जाता है, हम फेंक देते हैं। आप उसको भी आर्ट एंड क्राफ्ट से सजा के एक सुंदर सा फ्लावर पॉट बना सकते हैं, उसके अंदर लाइव प्लांट्स भी आप लगा सकते हैं। है ना, यूजेस तो बहुत होते हैं, बस समझने का फेर होता है। जो इंसान समझ लेता है वो फेंकता नहीं है, उससे बहुत सारी चीजें बना लेता है। ठीक है, तो आज की ये जो टूटे हुए मटके की कहानी है ये आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अच्छी लगे वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे चैनल को। अब हम कल मिलेंगे एक दूसरी मॉरल स्टोरी के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून टू माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।